अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल वज़ाइफ का ख़ज़ाना और मैं मोहम्मद साजिद अली ख़ान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो वजीफ़ा शेयर करना चाहता हूँ, ये एक परी का अमल है और परी निहायत ही खूबसूरत है। और वजीफ़ा जो है वो है अल्लाहु अल्लाहु। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इसकी तफसील ये है कि सबसे पहले आप लोगों को इसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ज़कात का तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि आपने जिस दिन ये वजीफ़ा करना है उसका एक दिन है। जैसे कि अमूमन वज़ाइफ जो किए जाते हैं वो 9 चंदी जुमेरात हो या नया चाँद नज़र आ जाए तब ही ये वजीफ़ा करना चाहिए। मगर इसके लिए भी यही एक शर्त है कि जब चाँद नया आए, जो उसकी पहली जुमेरात हो, जुमेरात को आपने ये अमल करना है। अमल का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने उसकी ज़कात अदा करनी है। ज़कात के लिए आपने ये करने के 4 किलो बकरे का गोश्त। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें बाद लोग कहते हैं जी वो बड़ा गोश्त ले लें या मुर्गी का कर लें, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अल्लाह के बंदो, ये ज़कात है, तरीक़ाकार है। हमेशा दरवाज़ा या ताला तब ही खुलता है जब उसी की चाबी लगाई जाए। अगर आप दूसरे चाबियाँ इस्तेमाल करेंगे तो फिर रोते रहना, वो कुछ कह नहीं सकते। तो जो शराइत होती हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। ये शराइत हमने नहीं लगाई हुई, ये बुजुर्गान दीन से चली आ रही हैं। किसी वजीफ़े में कौन सी शराइत होती है, किसी वजीफ़े में कौन सी शराइत होती है, वो शराइत के मुताबिक ही सारा कुछ करना पड़ता है। हमेशा कोई भी दुनिया का काम हो, वो करने से पहले कहती है इसकी शराइत क्या है, इसकी पाबंदियाँ क्या हैं, इसके इनाम क्या हैं, हमें फ़ायदा क्या हासिल होगा। तो इसी मुनासबत से जो ये परी है बहुत ही खूबसूरत परी है। अब जिन्होंने परियां देखी हैं अब तो वो बता सकते हैं कि ये परियां किस तरह की हैं, क्योंकि अब हम बताएं ना तो आप लोगों को कहेंगे यार पता नहीं वैसे ही छोड़े जा रहे हैं। जिन्होंने देखी वो वही बता सकते हैं कि ये कितनी प्यारी खूबसूरत है। अब एक परी था, समझो कि जिसको हम शाह परी भी कहते हैं। जब इससे मेरी मुलाकात हुई तो इसके रंगत ऐसे जैसे गोल्डन सेब हो। जब आप अंदाज़ा लगा सकते ये कितनी खूबसूरत हो, ऐसे जैसे खून ही खून नज़र आता था। गोल्डन रंगत इसकी थी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परी थी। तो इसी तरह ये जो परी है ये भी बहुत ही खूबसूरत परी है। अब मैं ये नहीं कह सकता इसका रंग भी गोल्डन है। इसकी रंगत जो आप लगा सकते हैं, जिस तरह एक गुलाब का फूल है, एक सुर्ख रंग होता है, एक दूसरा हल्का सा गुलाबी होता है, इस तरह की रंगत है। इसकी ज़्यादातर वाइट रंगत में है, मगर हल्की जो है ना वो इसमें ये भी है कि गोल्डन रंग इसका है, यानी गुलाबी है, मगर ज़्यादातर गोल्डन नहीं है, जैसे मैंने पहले भी शाह परी का इशारा दिया। इसी तरह एक और परी थी गुलशन परी। जब उसके वो पकड़ा देखा तो उसकी एज तकरीबन 16 साल उसने बताई थी, अभी बच्ची ही थी। उसका रंगत ही ऐसी थी, बिल्कुल खूबसूरत। तो बहरहाल ये परी ज़्यादा ही खूबसूरत है। और दूसरी बात यह है कि अमूमन जो वज़ाइफ में परियां होती हैं ना, जो जितनी ही समझो पुरानी ड्यूटी पर होती है, उनके चेहरे पर नूरानियत बहुत ज़्यादा होती है। उनकी अपनी खूबसूरत, उनकी अपनी पढ़ाई का भी इतना असर होता है, क्योंकि इन परियों की ड्यूटी तब ही लगती है जिस तरह हमारे यहाँ इंसान को विलायत का मकाम मिलता है तो तब ड्यूटी लगी जाती है। इन परियों की भी तब ही ड्यूटी लगती है। इनको भी एक निज़ाम से, एक इनका सेटअप होता है, वहाँ से इनको गुजरना पड़ता है, फिर जाके इन वजीफ़े के मातहत इनकी ड्यूटी लगी जाती है। बहरहाल 4 किलो बकरे का गोश्त लेना जुमेरात वाले दिन, नया चाँद जब ज़हर हो, तो आपने उस गोश्त को सामने रखकर 4000 मरतबा अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बाद लोग क्या करते हैं अल्लाहु 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 वो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना। मगर जिस तरह आप यूँ समझे कि जिक्र कल भी करते हैं ना, दिल से जिक्र करते हैं अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, आपने वैसे ही पढ़ना है।
4000 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम। उसके बाद आपने नियाज दिलानी है, ख़त्म देना है, कच्चे गोश्त का ही ख़त्म देना है। और इसका सवाब आपने सरकार अलैहिस्सलाम, सहाबा, अम्बिया, औलिया और बुजुर्गान दिन, खसूसन आपने इस परी को भी, खूबसूरत परी जिसका अल्लाह की जो मातहत है, जिसका वजीफ़ा आप करना चाहते हैं, इसको भी आपने इस साल सवाब करना है। फिर उसी रात को 12 बजे के बाद ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि जब एक बिल्कुल सन्नाटा खामोशी छा जाए तो एक साफ़ सुथरा कमरा लेना है, उसमें आपने अगरबत्तियों का इंतज़ाम करना है, खुशबू लगानी है। बाद लोगों ने वो सेंट इस्तेमाल करते हैं, आपने इससे परहेज़ करना है। अपने जिस्म पे लगानी है तो खुशबू इस्तेमाल करें, नहीं सेंट इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी बात है कि या तो कमरे में संदल की खुशबू जो है ना, अगरबत्ती वो लगानी है, संदल की अगरबत्तियाँ लगानी है। अगरबत्तियाँ आप 5-10 इकट्ठी भी दुका दें। जब उसके बाद आपने 2 रकात नमाज हाजात पढ़ने की, अल्लाह मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, इसमें मुझे कामयाबी अता फरमाना है। फिर आपने यकसुई और तवज्जो के साथ साफ़ सुथरा लिबास पहन कर, इसमें जो हमने ज़कात देनी थी वो तो दे ली, इसमें और किसी किस्म का परहेज़ नहीं है। तो आपने बैठ कर ये पढ़ाई करनी है, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, और तसव्वुर दिमाग में यही रखना है कि इस वजीफ़े के मातहत जो परी है वो मेरे सामने हाजिर हो। ये ख्याल जब तक पढ़ाई कर रहे हैं आपके अंदर होना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना है। 4000 मरतबा फिर आपने ये लफ्ज़ पढ़ना है, मगर 4000 से लफ्ज़ ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। मैंने जैसे कि पहले मैंने मिसाल दी, अगर आप ताला खोलना ना चाहते हैं तो चाबी के जो दंते होते हैं वो ताले के बराबर होंगे तो भी ही ताला खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। यकसुई तवज्जो वही रखनी है कि इस वजीफ़े के मातहत जो परी है मैं उसको हाजिर करना चाहता हूँ, वो हाजिर हो जाए। तो आपका ये जो तवज्जो है उस परी को खींच कर लाएगा, उस परी को आने पर मजबूर कर देगा। दूसरी बात यह है कि मिलने तब ही इंसान किसी को आता है जब उसके अंदर मिलने की कशिश हो, उसके अंदर जुस्तजू हो, चाहत हो। अगर आपके अंदर जितनी चाहत होगी ना उसको मिलने की, तो वो भी उतना ही करीब आने की कोशिश करेगी। जब वो आ जाए उसके साथ जो भी शराइत तय करने करें, अव्वल तो वो खुद बताएगी मेरे आने का तरीका क्या है, आप क्या पढ़ सकते हैं, कैसे मुझे बुलवा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने वैसे ही बुलवाना है। और दूसरी बात यह कि मैं तंबीह करता जाऊं, अगर वो ऐसी शराइत रखती हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप नहीं कर सकते, तो आप उनसे कह देना कि माजरा चाहते हो, ये शराइत मुझसे पूरी नहीं हो पाती। जिस तरह मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया कि एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बुज़ुर्ग के साथ ये शराइत तय की हुई थी कि मगरिब के टाइम हर जुमेरात को मगरिब नमाज जब अजानें हो तो आप मुसल्ले पर बैठे हों। अब बेचारे ने मान तो ली, अब वो कहते हैं मैं जलील हो जाता हूँ। बाज़ दफ़ा शहर से बाहर हूँ तो मुझे वो जलील करके रख देते हैं। अब ये तो उसी को अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैंने फिर उसका मशवरा दिया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे तो मुसल्ला रखिए, एक चादर बनाइए, मुसल्ला बना, उसको अपना मुसल्ला करार दें। जब भी जुमेरात को बैठना उस मुसल्ले के ऊपर बैठ, वो जब भी जहाँ भी जाना तो वो मुसल्ला साथ ले जाया करो, बात खत्म। जैसे मगरिब के टाइम में जिस घर में जहाँ भी वहीं बैठ जाओ तो आपकी उसकी शराइत पूरी हो जाएगी कि हम अपनी जय नमाज पे आ गए हैं। तो मुसल्ले को ही जय नमाज बना लो, वो साथ रखा करो, या फिर एक चादर ही इस टाइप की बनवा लो कि इस्तेमाल भी कर ली और बेफर शहर से बाहर जा रहे हो तो चादर साथ ले गए करो, तो उसको अपना मुसल्ला बनाओ तो उसमें बैठ जाया करो। तो आपके लिए ज़कात है यार, इतनी अक्ल तो मेरे ने भी काम नहीं किया, तो आपने तो मिनट सेकंड में मेरा एक बहुत बड़ा मसला बना होता है हल कर दिया। तो मैंने कोई बात नहीं, आप इस तरह शराइत उसे सोच समझ कर तय करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर क्या करें। बाद लोगों ने वीडियो में पूछते रहते हैं जी दिन कौन सा रखना है, ये करना है, वो करना है। वीडियो तवज्जो से सुना करें। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये भी कहता चलूँ, जो किसी के मुरीद नहीं ना, आपकी मेहरबानी इन वज़ाइफ से परहेज़ कर लें, नहीं तो फिर ये धक्के खाएंगे। कई ऐसे हैं जिनके पीछे पीर होते नहीं या उस्ताद कामिल होते नहीं, तो वो धक्के खा रहे होते हैं। फिर वो कहते लो जी ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। अब रात को ऐसा एक पागल इंसान था, कहते परियां होती क्या हैं, ये है वो होता है, फेक होते हैं। आप लोगों ने लाखों परियां कैद की हुई हैं, लाखों परियां रखी हुई हैं, तो हमारे से तो एक बंदा कैद नहीं हो रहा, वो बंदा हमारा नहीं रहा। अब जब मैंने उसकी डीपी देख के थोड़ी सी बात की उससे, तो पता चला कि भाई ये उल्टे काम के चक्करों में है, ये जिस चक्कर में आने, फिर मुझे तो पता चल गया था किस चक्करों में है। दोबारा अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए।
तो नीयत जो है ना आपने साफ़ रखनी है, उसे शरीयत भी अच्छे तरीके से करें और कोशिश करेगा किसी की भी वीडियो हो ना तो आप वीडियो पूरी देखा करें, फिर भी आपको बात उसकी समझ आएगी। वरना अगर आप काट काट के देखते रहेंगे ना, वो आपको पता जो आपने काटी उसमें उसने क्या बात की है। तो वीडियो पूरी देखा करें, ये अपनी आदत बनाएं, क्योंकि बात समझ नहीं आती, फिर जल्दी के चक्कर में फिर वो क्या कहते हैं जल्दबाजी के आगे फिर कांटे ही होते हैं। तो वही मिसाल आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।